संभल के शाही जामा मस्जिद का जो मामला जिला कोर्ट में चल रहा था, अब उसकी सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए इस सुनवाई पर रोक लगाई है और साथ ही सभी पक्षों से जवाब भी मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की सुनवाई पर रोक लगाई है। मामले में सभी पक्षों से 1 महीने में जवाब भी मांगा है। शाही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अब 25 फरवरी को हाईकोर्ट में फ्रेश केस के तौर पर मामले की सुनवाई होगी। केस में जिला कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। दरअसल जामा मस्जिद की तरफ से इंतजामिया कमेटी ने 4 जनवरी को याचिका दाखिल की थी, जिसमें मस्जिद के हुए सर्वे को रोकने की मांग की गई थी। लिहाजा हाईकोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मस्जिद इंतजामिया की तरफ से संभल के सिविल सूट के खिलाफ सिविल डिवीजन फाइल किया गया था। उसमें आज सुनवाई भी जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब के यहाँ, और उसमें बहस होने के बाद उधर से भी अपोजिट पार्टी की तरफ से भी वकील थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी वकील थे और स्टेट गवर्नमेंट के भी। उन सबको सुनने के बाद जस्टिस अग्रवाल साहब ने जो सूट की प्रोसीडिंग है, जो सूट वहाँ फाइल किया गया था संभल में, उसको स्टे कर दिया और डेट लगाई है 25 फरवरी को। अब फर्दर सुनवाई के लिए डेट लगाई है। वहीं इससे पहले संभल कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने इस केस की सुनवाई 5 मार्च तक के लिए टाल दिया है। संभल कोर्ट के फैसले से कुछ घंटे बाद ही हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। आज हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की फोटो प्रति जो है न्यायालय में जमा करी है, और जिसमें लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया। कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय दिया गया? कोर्ट की तरफ से इसमें 5 मार्च 2025 नियत कर दी गई। अभी सुनवाई जो होगी वो 5 मार्च की होगी। 5 मार्च जब तक कोई ऐसा कोई निर्णय या कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं होगा, कोई कार्रवाई। मस्जिद कमेटी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दाखिल किया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया है कि नया कोई दायरा नहीं होगा, ना ही कोई एडवोकेट कमीशन के लिए आदेश होगा। तो उस पर वादी पक्ष ने ये कहा कि ये आदेश इस पत्रावली पर लागू नहीं होता है, और मस्जिद कमेटी के लिए WS के लिए कहा, लेकिन मस्जिद कमेटी ने आज अपना WS जमा नहीं किया है। दरअसल नवंबर में सर्वे और फिर हिंसा के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए थे और साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि याचिका जल्द से जल्द सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दाखिल की थी, उसमें संभल जिला अदालत में चल रहे मुकदमे पर सवाल उठाए गए थे और उन मुकदमों को रद्द किए जाने की मांग भी की गई थी। साथ ही एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने और दीवानी अदालत के सर्वे आदेश की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। दूसरी तरफ बुधवार को एसआई की टीम भी संभल ऐतिहासिक स्थलों की नपाई करने पहुंची। दरअसल एसआई की टीम पहले से ही संभल में कई ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित कर चुकी है। अब इन ऐतिहासिक स्थलों का सीमांकन किया जाएगा। सरल भाषा में कहें तो एक सीमा निर्धारित की जाएगी। एसआई की टीम के सहयोग के लिए राजस्व टीम भी साथ लगाई गई है। एसआई की टीम संभल में आई हुई है और उनके द्वारा जो पहले से संरक्षित स्थल हैं, उनके द्वारा उनका डिमार्केशन कराया जाएगा। उनके सहयोग के लिए राजस्व टीम भी लगाई गई है। कौन कौन से स्थानों पर? वो कुल जो 7 स्थान हैं हमारे यहाँ, उन सभी 7 स्थानों पर रहेंगे। सौधन का किला भी है? सौधन का किला, और हाँ, सौधन में जो किला है और मास्क है, वो दोनों है। दूसरी तरफ संभल में ही अतिक्रमण पर कार्रवाई भी जारी है। बुधवार को एक बार फिर से संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है। अवैध रूप से कचहरी के सामने बनाई गई दुकानों पर बुधवार को कार्रवाई हुई है। वहीं इस कार्रवाई के इतर संभल का प्रशासन भूमिहीन लोगों को जमीन देकर दुकानें भी अलॉट कर रहा है। तो अभियान तो हमारा महीनों से चल रहा था, और जब बावड़ी मिल गई थी खुदाई के दौरान, तो उसमें फोकस हम लोग का ज़्यादातर वहाँ हो गया था। लेकिन पुनः हम लोग को इस मैटर पर लौट करके आना पड़ा, क्योंकि अधिकांश अतिक्रमण बाकी रह गए थे। उसी अतिक्रमण हटाने के क्रम में आज जो है कचहरी के सामने जो है वो जो है ध्वस्त किए गए हैं नाले के ऊपर निर्माण, और भी आगे उसके मुझे बरदोई रोड तक पूरा, और भी जो मतलब नगर में जहाँ जहाँ भी सीता रोड, गुलडेहरा और जिस तरह के अतिक्रमण नगर में है, सभी को मतलब जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। हम लोग तो पूरी मानवीय आधार पर खाली करा रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने मतलब इस वजह, क्योंकि अगर
अगर उसमें ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मतलब बिल्कुल भूमिहीन हो, उस दुकान क्रमांक का कुछ अस्तित्व न हो, तो उन लोगों को हम लोग को दुकान भी अलॉट करके दे रहे हैं। ऐसे काफ़ी लोग चिन्हित किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से भी और हमारे माननीय चेयरमैन साहब की तरफ से भी, कि मतलब कोई ऐसा न विस्थापित किया जाए जो कहीं उसको जीरो हो। अब संभल जिले में डी कनेक्शन को लेकर भी दावा किया जा रहा है। डी कनेक्शन यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। दरअसल दावा है कि दाऊद इब्राहिम की खासमखास की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनाने की तैयारी की जा रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खासमखास और देश का बड़ा ऑटो लिफ्टर शारिक साटा के संभल में बनी प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी। ये पुलिस चौकी संभल के हिंदू खेड़ा इलाके में बनाई जाएगी। बुधवार को गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर पुलिस ने खुदाई शुरू कर दी है। संभल में दूसरी पुलिस चौकी है जिसे हिंसा वाले इलाके में बनाने की कवायद की जा रही है। फिलहाल अब जब तक वर्शिप एक्ट में कोई फाइंडिंग नहीं आ जाती है, तब तक जिला कोर्ट में संभल मामले की सुनवाई नहीं होगी।